अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से हैं। तो पहला हमारा है कुरान एंड बायोलॉजी। इसमें हम लोग ने कुरान पाक में देखना है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें हिंट्स दी हैं ओरिजिन की, कि किस तरह लाइफ ओरिजिनेट हुई है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो इनमें कुछ आयात कुरान पाक में मौजूद हैं जिससे हमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम इन आयात पर गौर करें और हम देखें कि किस तरह जो है तख्लीक हुई है ये इस दुनिया की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो हमें ये जो है इल्म हासिल करना चाहिए। ठीक है, अब बारी बारी हम कुछ वर्सेस देखते हैं, उनके तर्जमे। ठीक है, पहली है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। इस आयत से तो हमें यही पता लग रहा है कि अल्लाह ताला ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा किए हैं उनको पानी से बनाया है। और हमें पता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है वो 60 to 70% वाटर होता है। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है प्लस न्यूक्लियस। सेल है, सपोज हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब ये साइटोप्लाज्म होता है और ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म जो भी ये फ्लूइड वाला एरिया होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, ये प्रोटोप्लाज्म है। ये सेल का क्या है, प्रोटोप्लाज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है वो 60 से 70% वाटर ही होता है, जो साइंस से हमें पता लगा है। और ये इस आयत में ऑलरेडी कुरान पाक में मेंशन्ड है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वर्स देखते हैं। He made man from clay like the potter. इस आयत से हमें पता लग रहा है कि इंसान की जो तख्लीक हुई है वो मट्टी से हुई है, ये हमें पता है। और लेकिन इसमें हम लोगों ने कोई इसमें शक भी नहीं कर सकता क्योंकि हम कुरान पाक में तो ईमान रखते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है इंसानों की मट्टी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आयत आती है नंबर 3, जिसमें है देन फैशन्ड विद द ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन्ड विद द क्लॉट अ लिटिल लम्प, देन फैशन्ड विद द लिटिल लम्प बोन्स, देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश। इसका अगर मैं आपको तर्जुमा बताऊं उर्दू में तो ये बनता है, फिर हमने एक लोथरा बनाया। लोथरा यानी क्लॉट का मतलब होता है लोथरा, यानी कि खून से एक लोथरा बनाया। ठीक है, उसके बाद देन फैशन्ड विद द क्लॉट अ लिटिल लम्प, फिर हमने लोथरे को थोड़ा सा गांठ बनाया। मैं साथ साथ आपको इनके मीनिंग्स बताती जाती हूँ। ये लोथरा और लिटिल लम्प का मतलब होता है गांठ बनाना। ठीक है, देन फैशन्ड विद अ लिटिल लम्प बोन्स, फिर हमने छोटी गांठ की हड्डियां बनाई। ठीक है,
देन क्लोटेड द बोन्स विथ फ्लैश, फिर हड्डियों को गोश्त से जमाया। तो इसमें हम लोग इस आयत से क्या शो होता है कि किस तरह क्रिएशन हुई है और डेवलपमेंट हुई है। किन की? ह्यूमंस की एंड एनिमल्स की। इस आयत से ये पता लग रहा है कि सबसे पहले लोथरा बनाया गया, उसके बाद उसमें गांठ दी गई और उसके बाद उसमें गांठ से छोटी हड्डियां बनी और उसके बाद हड्डियों को गोश्त से जमा दिया और इस तरह से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो तख्लीक में आया। इससे हमें ये देखें कि समझ आ रही है कि किस तरह क्रिएशन हो रही है और किस तरह डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमंस की भी और एनिमल्स की भी। ठीक है, अब हमारी चौथी आयत आती है, उसका तर्जुमा है अल्लाह हैथ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, others walk on 2 legs and others on 4. Allah creates what he pleases. इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने एनिमल्स को, जितने भी एनिमल्स हैं उनको पानी से बनाया। ये तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि प्रोटोप्लास्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है वो 60 to 70% वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि कुछ एनिमल्स हैं जो अपनी बेलीज पे रेंगते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल आती है स्नेक्स की। ठीक है, अदर्स वॉक ऑन 2 legs, कुछ जानवर है जो 2 legs में वॉक करते हैं, कुछ जानवर है जो 4 legs में वॉक करते हैं और अल्लाह की मर्जी है जो वो पैदा करे। ठीक है, अब इस आयत से हमें क्या पता लग रहा है? दिस शोज origin and modification of organisms। ठीक है, इससे हमें दो चीजों का पता लग रहा है कि किस तरह से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, दूसरा ये है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स की मॉडिफिकेशन होती गई है। इसमें हम लोग जो आजकल क्लासिफिकेशन की मॉडिफिकेशन भी पढ़ते हैं ना, तो इस आयत में उसकी तरफ भी इशारा किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ आयत थी कुरान से रिलेटेड जिसमें ओरिजिन के बारे में बताया गया है और साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गई हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुरान पाक में। इसके अलावा भी और भी बहुत सी आयत है जिन पे हमें गौर करना चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मुस्लिम साइंटिस्ट्स। अच्छा, मुस्लिम साइंटिस्ट में हमारे पास कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट आ जाती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं साइंस में। ठीक है, जिनमें से हम 3 मुस्लिम साइंटिस्ट को अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है जाबर बिन हयान। अगर इसका हम लोग लाइफ का पीरियड देखें तो वो 721 से 815 AD है। ठीक है, अब ये कहाँ पे पैदा हुआ था? ये हुआ था इन ईरान। इसने क्या प्रैक्टिस की और क्या स्टडी की है? इसने प्रैक्टिस मेडिसिन को, मेडिसिन का सब्जेक्ट इसने स्टडी की है। किधर? इराक में। पैदा ये ईरान में हुआ था, मेडिसिन की स्टडी इसने इराक में की थी और इसने इंट्रोड्यूस क्या किया था? एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। किसमें की थी? कौन से सब्जेक्ट में की थी? केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा इसने बहुत ज्यादा बुक्स जो है वो लिखी थी। ठीक है, उनमें से
2 बुक्स मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसने जो बुक्स लिखी थी 2 चीजों में लिखी थी। एक इसने प्लांट्स में बुक्स लिखी थी और दूसरी इसने एनिमल्स में बहुत बुक्स लिखी थी। अगर मैं इसकी आपको 2 फेमस बुक्स का बताऊं तो एक थी अल नबातात और दूसरी थी अल हैवान। अगर इसका मतलब देखें तो नबातात का मतलब ही प्लांट्स होता है, जिसमें उसने सारी प्लांट्स की बारे में मतलब बुक्स लिखी थी, और हैवान का मतलब होता है एनिमल्स, जिसमें उसने एनिमल्स की सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आता है, वो था अब्दुल मलिक अस्माई। अगर इसका हम लोग लाइफ का पीरियड देखें तो वो था 740 से 828 एडी। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, स्टडी किया था एनिमल्स को इन डिटेल, फुल डिटेल इसमें इसने जो है वो स्टडी किया था एनिमल्स को। इसकी जो फेमस राइटिंग्स आ जाती हैं वो 4 हैं। ठीक है, नंबर 1 में आता है अल अबील, जिसे कैमल कहते हैं, कैमल के बारे में। दूसरा अल खेल, जिसे हॉर्स कहते हैं। तीसरी अल वहूश, जिसमें एनिमल्स सारे आ जाते हैं। और चौथी आती है कलकल इंसान। ठीक है, ये इसकी फेमस राइटिंग्स आ जाती हैं और इसने जो है वो एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था। इसमें डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं और उसने उसकी फेमस राइटिंग्स कुछ किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्ड साइंटिस्ट। वो कौन है? अबू अली सीना। लाइफ का पीरियड देखें तो 980 से 1073 एडी। ठीक है, इसमें ये किसमें ऑनर्ड था? ऑनर्ड एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन जो है जाबिर बिन हयान ने भी स्टडी की थी, लेकिन फाउंडर मेडिसिन का जो है वो अबू अली सीना को कहा गया है। और इसको साथ में क्या कहा जाता था? एविसीना। कहा, कौन से एरिया में? वेस्ट में, एविसीना इन वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा ये क्या क्या था? ही वॉज फिजिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोइट। ये सारा कुछ ये अबू अली सीना था। ठीक है, और इसकी एक बुक अगर मैं आपको बताऊं तो जो फेमस थी वो कौन सी थी? वो थी अल कानून फी अल तिब। ठीक है, ये इसकी फेमस राइटिंग थी। इस बुक को कहा जाता है कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। ठीक है,
इस बुक को ये टाइटल दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने जो है वो कुरान पाक का बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरेक्शन देखा है। इसके अलावा हम लोगों ने मुस्लिम साइंटिस्ट देखे कि उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, उन्होंने कौन कौन सी फेमस राइटिंग्स लिखी हैं साइंस से रिलेटेड। तो ये सारा कुछ आज हम लोगों ने स्टडी किया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इसके अलावा जो है इसके नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहां से जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कह लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो वो वाला लेक्चर आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।